हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पूरी जंग जो लंका है, सोने की लंका को राख कर दिया था हनुमान जी ने। लेकिन सोना कैसे जला? क्योंकि सोना तो जल सकता ही नहीं है, लेकिन कहाँ देखा जाए तो हनुमान जी ने सोने की लंका को जला भुना के सब राख कर दिया। जी देखिए, हनुमान जी स्वयं स्वर्ण शैलावतेय में। जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा तो सुंदरकांड जैसे ही प्रारंभ होता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर गयो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की, यह कही नाय सबन कौ माता, चले हर्ष हे धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उतायो पर, बार बार रघुवीर सवारी, तर के उपवन तनय भलवारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी को राम जी ने मानो बाण बना करके भेजा है। अच्छा। और हनुमान जी कौन है? सोने के, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण शैलावदे हम। हनुमान जी को अगर आप दर्शन करें तो सिर्फ इतना दर्शन करिए कि ये गोल्ड की कोई प्रतिमा खड़ी है। अच्छा। स्वर्ण की बॉडी है जिनकी, जो स्वयं सोने के हैं, कंचन वर्ण है जिनका। तो जो बाण भेजा लंका की ओर, लंका भी सोने की है, लंका भी सोने की और हनुमान जी भी सोने के। सोना जितना जलेगा उतना खरा होगा। कनक ही बाण चढ़े जिमिदाए, कंचन हो तो खरो। जितना जलेगा उतना निखरेगा। लेकिन रावण की लंका कैसे जल गई? क्योंकि वो अभिमान की लंका थी। और दूसरा, सोना आप कह रहे नहीं जलता। कभी कभी जब कोई व्यक्ति अपनी संपदा का, अपनी प्रतिभा का या अपने मिले हुए वरदान का दुरुपयोग करता है, तो फिर भगवान उसकी जो वरदान है उन सबको एक और धर देते हैं। जैसे सोना जलता नहीं, होलिका ने एक वरदान मांगा था कि मैं अग्नि में नहीं जलूं, लेकिन वो प्रहलाद को लेकर के बैठी तो कौन जला? जिसने वरदान मांगा वही जल गई। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है, भगवान कितने भी वरदान दे दे, लेकिन अगर हम सोने को भी एक वरदान है कि तू जलेगा नहीं, लेकिन जो सोना रावण के अभिमान की प्रतीक लंका था, जिसमें मां जानकी का हरण करके लाया गया, जो भोगों से भरी लंका हो गई, जिसमें हर जगह कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चई, जहां आतंक का बिल्कुल सीमा क्रॉस हो गई, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, तो फिर वो दिए हुए वरदान भगवान छीन लेते हैं। अच्छा। कोई लेटर पैड पर साइन नहीं हो गया। ऐसे ही जैसे होलिका ने वरदान मांगा मैं जलूं, लेकिन तू प्रहलाद को लेकर के बैठ जाएगी, मेरे भक्त को लेकर के बैठ जाएगी, तो तेरा वरदान मैं ताड़ ताड़ कर दूंगा। अपनी प्रतिभा का, भगवान ने मुझे कोई प्रतिभा दी, आपको कोई प्रतिभा दी, आपके अंदर कोई क्वालिटीज है, आप उससे लोगों का बुरा करना चाहेंगे तो वो छीन जाएगी आपकी। सोने की लंका भी क्यों ना हो, उसको भी धू धू करके हनुमान जी ने जला दिया। और हनुमान जी तो परम स्वयं भगवान महादेव है। अच्छा, तो ये इसका कारण था जी। कि मैं यही सोचती थी कि कैसे सोने की लंका कैसे जल गई है। अभी आज मुझे इसका रीजन पता चला कि ये कारण था। सोने की लंका ही नहीं, व्यक्ति का कोई भी प्रतिभा उसको भगवान ने दी हो, अगर उसका दुरुपयोग होगा तो वो छीन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही वाली बात हो गई कि अगर एक बुराई है तो आपकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब रावण और हनुमान जी आमने सामने खड़े हैं, तो 6 प्रश्न किए रावण ने श्री हनुमान जी से। अच्छा। सुंदरकांड में कह लंकेश कवंत की सा कई के बल घाले बन की सा, की दो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखो अति असंग जड़ तोई, मारे निश्चर कई अपराधा कौ सट तोई न प्राण कह बाधा। हनुमान जी बोले नहीं। और जब उत्तर देने पर आए सुंदरकांड में, तो 18 उत्तर देने लगे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया, जा केवल बिरंज हरीसा। जब हनुमान जी ने 18 उत्तर दिए तो भड़ 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 भड़ा गया। ऐ बंदर, तुझे डर नहीं लगता? देख मैंने मृत्यु को बांध रखा है। हनुमान जी ने कहा, तूने मृत्यु को बांध रखा है, लेकिन ये मेरे कान में कह रही रावण को अभी मारोगे कि बाद में?
इतना खिसिया गया, कहने लगा ए बंदर के अंग भंग कर दो। हाँ, हनुमान जी ने कहा अंग भंग करते समय अगर इनको शूर्पणखा की याद आ गई तो ये अंग भंग में मेरी नाक और कान काट देंगे, और भगवान ने मुझे भेजा, हाँ, मैं यहां से नाक कटा कर जाऊं लंका से? नहीं, हनुमान जी महानाटक निपुण है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई और उसे चूमा, है पूंछ देवी, तेरा मेरा रिश्ता बहन आज तक ही था। रावण ने देखा और तुरंत बोला, कपि कै ममता पूंछ पर, सबई कहूं समझाए। अब यहां हनुमान जी ने प्रार्थना की मां सरस्वती से कि माता इसके मुख पर कुछ ऐसा बुलवाओ कि जो सहाय हो जाए। तो तुरंत रावण ने ही अग्नि की बात को छेड़ा। सबसे पहले क्या बोला? तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देव लगाए, इसकी पूंछ में आग लगाओ। ओके, आग की बात शुरू किसने की? जब व्यक्ति को कहते हैं ना, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी हो सहाय, जो हमारे जीवन में घटना घटने वाली है वो व्यक्ति अपने आप ही वहां तक पहुंच जाता है। आग की बात रावण ने शुरू करी, और जब हनुमान जी को आग लगने लगी, बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग रही। फिर ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। बार बार हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे, पूंछ में आग नहीं लगती। तो हनुमान जी ने देखा, ये बंदरों ने, इन्होंने देखा, राक्षसों ने, ये क्या चक्कर है। तो हनुमान जी को प्रेरणा हुई मां सरस्वती की, भाई सहाय सारद मैं जाना। जब ये बोल गया कि आग लगाओ, तो हनुमान जी समझ गए सरस्वती माता ने इसके मुख से बुलवाया है। अब हनुमान जी जैसे ही लंका में धड़ धड़ करके, रावण ने तो कहा था कि तेल लाओ, कपड़ा लाओ, और इन्होंने घी निकाल करके लगाना शुरू करा। जब हनुमान जी पूंछ में घी लगना शुरू हुआ और पूंछ में लगी आग, तो हनुमान जी अब लंका जलाने तक, लंका नहीं जले। क्यों? लंका क्यों नहीं जली? इतने में आवाज आई, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। हनुमान जी ने घूम के देखा कौन है, शनि उल्टा लटके है। शनि देव ने कहा बाबा बचाओ। हनुमान जी ने देखा रावण के यहाँ सब के सब ग्रह हाथ जोड़े खड़े थे, रवि सौ मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सबके सब हाथ जोड़े खड़े हैं, और शनि देव को उल्टा लटकाया। बोले हनुमान जी एक बार जरा मुझे उलट पलट कर दो। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उलट पलट लंका तब जारी। ये उलट पलट क्या है? जैसे ही शनि को उल्टा पलटा तो आग लग गई। इसका एक उदाहरण आप ये मान सकते, अगर सोना नहीं जल रहा तो कब तक नहीं जला? जब तक उसने ग्रहों को बांधा हुआ था। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि का भी प्रभाव हुआ ना, तब लंका धो 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 करके एकदम चल गई। सभी देवी देवता मिलकर के जब एक हो गए, जैसे पुलिस किसी आतंकवादी को घेरती है तो उसके घर से भी घेरती है, उसके गांव से भी घेरती है, उसके मकान से भी, पिछले गेट से भी, छत से भी, ऑल ओवर हर जगह से घेर करके, ऐसे हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49। इतनी जल्दी जैसे आप कहते हैं सोना जलता नहीं, वो वहां भी नहीं जल रहा था, लेकिन 49 तरह की हवाएं चलाई हनुमान जी ने। अच्छा, एक वेव से हमारा मोबाइल चलता है, 49 वेव्स होती है दुनिया में, हनुमान जी ने सब वेव्स लगा दी उसके ऊपर। किसकी प्रेरणा से? हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी कर जा कभी बढ़ लाग आकाश। ऐसा विकराल रूप बनाया, 49 प्रकार की हवाएं जब चलने लगी तो रावण ने कितने बादल बरसाए, मोटी मोटी हाथी की सूंड के बराबर लंका पर वर्षा कराई। लेकिन जो हवा का वेग था, रावण बरसवाता है बादल लंका पे और पानी गिरता समुद्र में। वेव्स की वजह उसकी से, हवा, जो के हनुमान जी जोर तो स्वयं हवावान है, पवन तनय है, पवन पुत्र है, पवन ही हनुमान जी है। तो हनुमान जी ने मानो सब एंगल से घेरा रावण को। रावण भी तो रावण था ना, उसके यहाँ तो कोई ऐसा रडार सिस्टम था कि वहां जाकर के परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन वहां कितनी शक्तियां, हनुमान जी परम शक्तिवान है। तो हनुमान जी किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़े, पूरा अस्तित्व हनुमान जी का साथ देने के लिए खड़ा हो गया। कितनी शक्तियां काम करी रावण की लंका जलाने में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसे लंका कैसे जल गई, सोना कैसे जल गया। सोना कैसे जल जब भगवान करने पर आए तो क्या नहीं हो क्या नहीं सकता। हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम है भगवान, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी किनाई। भगवान का कोई संशय नहीं किया जा सकता उन पर।
असंभव को भी जो संभव हाँ, करते। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की, जाके गति है हनुमान की। अगर आपके जीवन में कोई घटना नहीं घट रही और हनुमान जी चाहते हैं कि इसके जीवन में ये घटना घटनी चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव है ये, तो हनुमान जी कहीं से भी घुमाकर आप हट जाओ। अघटित घटन, और जो घटना घटने वाली आपके हित में नहीं है, सुघट विघटन, उसमें फिर बाधा बन जाते हैं। अगर कोई बुरा काम आपके साथ होने वाला तो उसमें बाधक बन जाएंगे। ऐसी बिरदावली नहीं आन की, तुलसी कभी कह कृपा बिलो की नहीं खानी, सकल कल्याण की। बस एक ही काम करना है, भरोसा हनुमान जी का होना चाहिए। जाके गति है हनुमान की, भरोसा हनुमान जी का।